जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे सदा बनी रहे। श्याम प्रेमियों, जब मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आता है तो इधर उधर की भोग विलासों की चीज़ों में मस्त हो जाता है और हमारे श्याम को भूल जाता है। जब मनुष्य को कष्ट मिलने शुरू होते हैं तब वह मनुष्य भगवान को दोष देना शुरू कर देता है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। परंतु भगवान हमारे श्याम जी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो जो भी हमारे प्रारब्ध के कारण जो भी हमारे पाप कर्म हैं उसकी वजह से दुख तकलीफ मिलती है, परंतु श्याम प्रेमियों हम उसको दूर कर सकते हैं। हम श्याम जाप करके हम प्रारब्ध के जो भी हमारे पाप कर्म हैं उसको हम समाप्त कर सकते हैं। जो भी हमारे दुख तकलीफ के जो समय चल रहे हैं हम लोग उसको बदल सकते हैं हमारे श्याम की कृपा से। जो भी साधु जन सभी कहते हैं कि श्याम जन जप में बहुत बड़ी ताकत है। कलयुग एक नाम अधारा, जितना हम नाम जप करेंगे बाबा श्याम का उतनी हमारी बेड़ा पार होगी, हमारी नैया पार होगी, हम सभी समस्त हमारे सुख प्राप्त होंगे हमको। परंतु श्याम प्रेमियों हमको बाबा श्याम का नाम जप करना ही है। तो श्याम प्रेमियों यही श्याम महिमा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। श्याम जप से कैसे हुआ एक चमत्कार। श्याम प्रेमियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए कि श्याम महिमा और भक्तों तक भी जाए। श्याम प्रेमियों, आज की जो सत्य कहानी है वह प्रकाश जी की है। मुंबई में रहते हैं। प्रकाश जी बताते हैं कि मैं मुंबई में रहता हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि जिसके बाद में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। बाबा श्याम ने मेरे जीवन में जो भी अंधेरा था उसको पूरी तरह से दूर कर दिया है। मैं तो घर से दूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता था। मेरा यहाँ अपना कोई नहीं है। मैंने जब से श्याम नाम जप शुरू किया है तो मैंने ये अनुभव किया कि प्रभु हमारे श्याम हमारे भक्तों के साथ में नज़दीक हमेशा रहते हैं। उनकी कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहती है। श्याम जप से हम उनको भूल जाते हैं लेकिन हमारे श्याम हमको कभी नहीं भूलते हैं। यह बात एकदम सत्य है। 2023 की बात है। एक दिन वो मेरा बेटा बाहर खेल रहा था घर के बाहर। तब वह घर के अंदर आया तो उसका पैर फिसल गया था। वह गिर गया और उसके सर में कील लग गई और बहुत चोट लग गई थी। इसके कारण उसके सर से ब्लड बहने लगा। इसके कारण वह बेहोश हो गया था। जिस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था किसी वजह से मैं घर पे भी रुका हुआ था। पत्नी ने जब बेटे के सर से ब्लड आते हुए देखा तब वह तेज तेज चिल्लाने लग गई थी। तब मैं तुरंत दौड़ के उसके पास में गया। उसकी ये हालत देख के मैं घबरा गया था। फिर मैंने उसको हॉस्पिटल में लेके गया। फिर डॉक्टरों ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया था। उसके सारे टेस्ट भी किए और उसको 24 घंटे के बाद में होश आया था। अब उसको होश आया था वह किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। डॉक्टर के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोबारा से उसके सारे टेस्ट हुए तब पता चला कि चोट लगने की वजह से कोई नस दब गई है सर में, जिसके कारण उसको कुछ याद नहीं है। उसको कोई याद भी आता है तो बीच बीच में कुछ कुछ बातें वह भूल जाता है। इसकी दवाइयाँ लंबे समय तक चलेगी। हो सकता है ये ठीक हो जाए, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी समझ नहीं आ रहा था, बोल रहे थे ये क्या हो गया। फिर हम हॉस्पिटल से उसको लेके घर आ गए हैं। उसका बहुत ध्यान रखते थे। ऐसी फिल्म हमारे तो फिल्मों में देखी थी। उसको हम कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। तब ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पास में आता हूँ। मैं ये चाहता था कि पिताजी मेरे साथ में रहे। वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे। फिर मेरे पिताजी मुंबई में आ गए। तब मेरे पिताजी के एक जान पहचान वाले डॉक्टर थे, वह मुंबई में ही रहते थे। फिर हमने उस डॉक्टर को भी दिखाया परंतु कोई भी असर नहीं दिख रहा था। मैं मंगलवार के दिन हर दिन मंगलवार फिर जाया करता था हनुमान जी के, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उसी मंदिर में बाबा श्याम भी विराजमान है। मैं केवल हनुमान जी की ही पूजा किया करता था। तब मैं हनुमान जी के पास में बहुत देर तक रोता रहा और बोला कि ऐसा ही करना था तब बच्चा क्यों दिया मेरे को। मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, कोई तो रास्ता बता दो जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। तब मैं घर की तरफ आ रहा था। तब वहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ था रास्ते के अंदर। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ पे उस व्यक्ति ने बताया कि 1 घंटे के बाद में बाबा श्याम का यहाँ पे जागरण होगा, उसकी ही तैयारी चल रही है। तब लगभग 7:30 का टाइम हुआ होगा। वह पंडाल मेरे घर के पास में था। तब उस व्यक्ति ने बोला कि आप बाबा के जागरण में आना चाहते हैं तो 1 घंटे के बाद में यहाँ आ जाना। ये तो हारे के सहारे अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं।
हारे हुए इंसान को ये हमेशा जिताते हैं। फिर मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेके उस जागरण में चला गया। हमने जागरण पूरा सुना तो मन को बहुत शांति मिली। वहाँ पे पुजारी जी थे तो मैंने सारी परेशानी उनको बताई। उन्होंने बोला कि श्याम बाबा की पूजा करने को मेरे को, और बोला कि जितने भी दुख है तो वह श्याम बाबा को बोल देना। उन्होंने मेरे को प्रसाद में फूल दिए। फिर हम लोग अपने घर आ गए। अगले दिन से ही बाबा श्याम की हमने पूजा शुरू कर दी। फिर मैं उसी दिन यूट्यूब पे बाबा श्याम के भजन सुन रहा था। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे कि बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हैं। तब आपके चैनल की वीडियो मेरे पास आई। फिर मैंने उस वीडियो को देखा और भी वीडियो को, आपकी चैनल की वीडियो को देखा। साथ ही सत्य जो कहानी की वीडियो है वो भी देखा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। वीडियो में सुना कि जो भी हमारे पूर्व जन्म के जो भी पाप कर्म है उसकी वजह से ही हमारे जीवन में संकट आते हैं, या भोगने ही पड़ते हैं। चाहे हंसकर भोगे चाहे रोकर। जब तक जीवन अच्छा चल रहा है तब तक हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है। जब जीवन में समय खराब चल रहा है तब वह पाप कर्मों का ही फल है। फिर मैंने और मेरी पत्नी ने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया था। शुरू में तो नाम जप करने में मन नहीं लग रहा था, परंतु कुछ समय के बाद मेरा नाम जप करने में मन लग गया था। हमारा नाम जप निरंतर चलता रहता था। यही उम्मीद थी कि नाम जप से ही मेरा बेटा ठीक होगा। नाम जप करते करते मेरे को इतना भाव हो जाता था कि बाबा से कि मेरे आंखों के आंसू निकलने लग जाते थे। 4 महीने के बाद ही बाबा श्याम के मेरे को दर्शन हुए। 7-8 महीने के अंदर ही मेरे जीवन में इतना सुखद समय आया कि मैं जिस समय का इंतज़ार कर रहा था। फिर मेरा बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपका बेटा पूरी तरह से ठीक है। यह सब कुछ श्याम नाम के जप से ही हुआ है। उसके बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। यह हमारी गलती होती है कि हम प्रभु को छोड़कर संसार की वस्तुओं में ही खोए रहते हैं। हम बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे तो जीवन में हमको किधर ही भटकना नहीं पड़ेगा। बिगड़े सारे काम बन जाएंगे और साथ ही प्रभु की प्राप्ति भी हमको होगी। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। पूरे विश्वास के साथ हम जितना नाम जप करते हैं तो उसका फल हमको अवश्य मिलता ही है। तो बाबा श्याम हमारे जीवन के सारे अंधेरे को मिटा देते हैं और आपका कल्याण हो जाता है। तो श्याम प्रेमियों, ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे भी श्याम भक्तों के साथ शेयर करिएगा और उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।